हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब क्लास में। आज हम लोग किरण पब्लिकेशन बुक से सर्ट्स और इंडिसेस के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सर्ट्स और इंडिसेस के टाइप 1 के क्वेश्चंस को किया था। आज हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम होता है क्या, इसमें सबसे पहले सबसे बड़े वाले को लिखते हैं, फिर उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है, आइए इसे हम सॉल्व करके पता करते हैं। तो इसमें पहला क्या है क्वेश्चन हमारा, क्यूब रूट ऑफ 4, रूट 2, सिक्स्थ रूट ऑफ 3 और फोर्थ रूट ऑफ 5। क्लियर है। अब इसमें क्या करते हैं, ये जो 3 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 रहता है, 3, 2, 6 और 4 का हम लोग एलसीएम लेते हैं। 3, 2, 6 और 4 का हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने पे आएगा 12। तो एलसीएम लेने पे आया 12, तो 12 को हम लिखते हैं। अब क्या करते हैं, इस 3 से इस 12 में भाग लगाते हैं। इस 3 से इस 12 में भाग लगाते हैं। तो अगर इस 3 से इस 12 में भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 4। क्लियर है। अब इस 4 पर इस 4 को पावर कर देते हैं। इस 4 में इस 4 से पावर कर देते हैं। फिर इस 2 से इस 12 में भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 6। 6 आएगा। तो इस 2 में इस 6 से पावर लगा देते हैं। इस 2 पर इस 6 से पावर कर देते हैं। फिर इस 6 को अगर 12 से 12 में भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 2। तो 3 पर पावर 2 कर देंगे। फिर इस 4 को अगर इस 12 में भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 3। तो इस 5 पर पावर हम लोग 3 कर देते हैं। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 4 पर पावर क्या हो रहा है, 4। तो ये क्या आएगा, 256। उसके बाद है 2 पर पावर 6, तो 2 पर पावर 6 आता है 64। 3 पर पावर 2 9 और 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 3 125। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है, 256, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 4। उसके बाद है 125 यानी कि फोर्थ रूट ऑफ 5। क्लियर है। इसके बाद है 64 यानी कि रूट 2। और सबसे छोटा कौन है, 9 यानी कि सिक्स्थ रूट ऑफ 3, यानी कि सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है हम चेक करते हैं। तो ऑप्शन जो पहला है हमारा, इसी तरीके से लिखा हुआ है, इसी क्रम में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है 2.89 पर पावर 0.5, फिर है 2 माइनस 0.5 पर स्क्वायर और रूट 3 और क्यूब रूट ऑफ 0.008 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो इसे हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे कि सबसे छोटा कौन है, उसके बाद कौन है और उसके बाद कौन है। क्लियर है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले है 2.89 पर पावर 0.5। तो 2.89 पर पावर 0.5 है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पर 8 9, 2.89 पर पावर हम हाफ लिख सकते हैं। क्योंकि ये 0.5 जो है ये डेसिमल में, अगर इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या होता है, हाफ। अब ये हाफ जो है अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर रूट ए रहता है तो हम इसे क्या लिखते हैं, ए पर पावर हाफ। तो अगर ए पर पावर हाफ रहेगा तो हम रूट ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2.89 पर पावर हाफ है, तो इसे हम रूट 2.89 लिख सकते हैं। अब 2.89 को हम रूट से बाहर करते हैं। तो 2.89 में अगर इस दशमलव को हम हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आएगा, 100। और 289 जो ये 17 का स्क्वायर है, तो इसीलिए इसे 17 गुना 17 और 100 को 10 गुना 10 हम लिख सकते हैं, लिखते हैं। और 2 17 में से 1 17 हम बाहर करेंगे और 2 10 में से 1 10 हम बाहर कर सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट में क्या होता है कि जोड़े में से एक को बाहर करते हैं। तो 17 यहाँ जोड़ा में है तो जोड़े में से 1 17 बाहर किए, 10 जोड़ा में है तो जोड़े में से 1 10 को बाहर किए, तो ये क्या हो गया, 1.7। क्लियर है। अब दूसरा है 2 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 0.5 पे जो स्क्वायर है, इसे अगर हम
स्क्वायर को हटाएं तो क्या आ जाएगा 0.25 और 2 में से 0.25 घटाएं तो क्या आएगा 1.75। क्लियर है, तो क्या आएगा 1.75। तीसरा है हमारा √3 और √3 क्या होता है 1.73। क्लियर है। अब लास्ट है क्यूब रूट ऑफ 0.008 0.008। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, क्यूब रूट लगाएंगे और 0.008 में इस पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो क्या आएगा 1000। क्या आएगा 1000। अब देखिए क्यूब रूट में हम लोग क्या करते हैं, 3 में से 1 बाहर करते हैं। क्यूब रूट में क्या करते हैं, 3 में से 1 बाहर करते हैं। तो 8 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं और 1000 को हम लोग 10 × 10 × 10 ऐसा लिख सकते हैं। तो 3 2 में से 1 2 बाहर आया और 3 10 में से 1 10 बाहर आया। क्लियर है, 3 2 में से 1 2 बाहर आया और 3 10 में से 1 10 बाहर आया, ये क्या हो गया 0.2। तो आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटे को लिखते हैं। तो सबसे छोटा क्या है 0.2, तो ये क्या आ गया क्यूब रूट ऑफ 0.008। उसके बाद उससे बड़ा कौन है 1.7। 1.7 क्या है 2.89 पर पावर 0.5। तीसरा क्या है 1.73, तो ये क्या है √3। चौथा क्या है 1.75, ये √3 वाला क्या था 1.73 और सबसे बड़ा क्या है 1.75, तो ये क्या आ गया 2 - 0.5 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से कौन सा लिखा हुआ है हम देखते हैं, ऑप्शन मैच कराते हैं। तो ऑप्शन टू जो है वो इसी तरीके से लिखा हुआ है। सबसे छोटा है क्यूब रूट ऑफ 0.008, फिर है 2.89 पे पावर 0.5, फिर है √3 और फिर है 2 - 0.5 पर स्क्वायर। क्लियर है, तो ऑप्शन 2 जो है हमारा मैच कर गया, तो ऑप्शन 2 हमारा सही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें हम लोग पहले क्या देखते हैं, 5 और 3 को जोड़ते हैं। 5 और 3 8 और 6 और 2 8। जब दोनों का जोड़ बराबर हो जाता है तो हम 5 और 3 को गुना करते हैं, तो क्या आएगा 15 और 6 और 2 को गुना करेंगे तो क्या आएगा 6 और 2 को अगर गुना करेंगे तो क्या आएगा 12 और 15 और 12 में जो बड़ा रहेगा वही क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। क्लियर है, 15 और 12 में जो बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा। ऐसा हम कैसे कर पाते हैं, आइए उसे सीखते हैं। तो देखिए हम दोनों का होल स्क्वायर करते हैं। इसे √5 प्लस √3 है, अगर हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा a² प्लस b² प्लस 2 × a × b। क्लियर है, तो √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 × √5 × √3 क्या हो जाएगा 2√15। तो ये 5 3 8 प्लस 2√15। उसी तरीके से √6 प्लस √2 का हम लोग होल स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया a² प्लस b² प्लस 2 × a × b, क्योंकि a के जगह √6 और b के जगह √2 है। तो √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2 और 2 × √6 × √2 12। तो 6 + 2 8 प्लस 2 √12। क्लियर है। अब देखिए इस दोनों में हम पता करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए ये 8 और 8 इक्वल है, तो इसे देखकर हम पता नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। ये 2 और 2 भी बराबर है, इसे भी देखकर हम पता नहीं कर पाएंगे। तो पता क्या करेंगे √15 और √12 को देखकर। तो इसमें √15 बड़ा है √12 से, इसी वजह से क्या होता है √5 प्लस √3 क्या हो गया बड़ा हो गया। क्लियर है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं डायरेक्ट a और b को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। a और b मल्टीप्लाई करने पे जो बड़ा आता है वो बड़ा हो जाता है। क्लियर है, और आइए हम अपने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए इसे सॉल्व करते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर क्या प्राप्त होता है। तो आइए इसे हम पता करते हैं कि कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा है। 2 पर पावर 34, 2 पर पावर 51 और 7 पर पावर 17। तो आइए 34 को हम लोग 2 पर पावर 2 × 17 लिख सकते हैं। 51 को हम लोग
3 गुना 17 लिख सकते हैं और 7 पर पावर 17 इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो 3 पर पावर 2 गुना 17 जो है हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 पर पावर 2 पर पावर 17। ये ऐसे क्यों लिख पाते हैं कि सर्ट्स और इंडिसेस का एक लॉ है, एक नियम है कि अगर a पर पावर m पर पावर n रहेगा तो a पर पावर m गुना n ऐसे हम लिख सकते हैं। तो a पर पावर m गुना n रहेगा तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या a पर पावर m गुना n है तो a पर पावर m होल पर पावर n ऐसे लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग लिखे हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 17। तो 3 पर पावर 2 क्या हो गया 9, 9 पर पावर 17 9 पर पावर 17 और 2 पर पावर 3 क्या हो गया 8 और 8 पर पावर 17 और यहाँ क्या हो गया 7 पर पावर 17। तो सबसे बड़ा क्या है 9 पर पावर 17 और उससे छोटा 8 पर पावर 17 और सबसे छोटा क्या है 7 पर पावर 17। क्लियर है? क्योंकि सब पर पावर सेम है तो हम कंपेयर या तुलना क्या देख के कर सकते हैं, इसके आधार को देख के, यानी कि इसके बेस को देख के। जिसका बेस सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा बेस किसका है 9, 9 सबसे बड़ा है और उससे छोटा 8 है और उससे छोटा 7। तो 9 पर पावर 17 आया कहाँ से 3 पर पावर 34 से और 2 पर और 8 पर पावर 17 कहाँ से आया है 2 पर पावर 51 से और 7 पर पावर 17 तो वैसे ही लिखा हुआ है तो 7 पर पावर 17। तो सबसे छोटा 7 पर पावर 17 हो गया और सबसे बड़ा 3 पर पावर 34 हो गया। तो आइए ऑप्शन से मैच करते हैं इस तरीके से कौन सा लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसी तरीके से लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है। अगर आपको कहीं पे भी समझने में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।